उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। मेरा नाम आर्यन हसन, मैं आपको वेलकम करता हूँ अदनान फ्रेक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स लाइव क्लासेस दी जाती हैं, जिसके अंदर प्राइस एक्शन, एसएमसी, डाइवर्जेंस ट्रेडिंग, सप्लाई डिमांड, वीएसए, इंडिकेटर स्ट्रेटजीज, ये सारी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। किसी किस्म की कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं की जाती। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो कैंडलस्टिक्स पर है। कैंडलस्टिक्स पार्ट 1 आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं। कैंडलस्टिक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग में कीमत की नकलो हरकत की नुमाइंदगी करती है, जो ट्रेडर्स को मार्केट की सूरत हाल को समझने और तज्जिया करने में मदद देती है। ठीक है, कैंडलस्टिक्स क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में कीमत की नकलो हरकत की नुमाइंदगी करती है। ठीक है, मतलब ये है कि कैंडलस्टिक्स अगर कीमत आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, या करेंसी महंगी हो रही है या सस्ती हो रही है। जब करेंसी आपकी महंगी होती है, जब उसकी कीमतें अपवर्ड मूव करती हैं या बुलिश मूव करती हैं, तो साथ आपकी कैंडलस्टिक्स भी उसके साथ साथ मूवमेंट कर रही होती हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैंडलस्टिक्स की नकलो हरकत को देकर अपनी ट्रेड वगैरह करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स कितने किस्म की होती हैं? फ्रेक्स ट्रेडिंग के अंदर कैंडलस्टिक्स दो किस्म की होती हैं। एक बाय की कैंडल जो कि ग्रीन होती है और प्रेजेंट कर रही होती है कीमतों के बढ़ने को और बायर्स को, और दूसरी सेल की कैंडल होती है जो प्रेजेंट कर रही होती है कीमतों के नीचे मुंतकिल होने को और सेलर्स को। ठीक है, बेसिकली फ्रेक्स ट्रेडिंग के अंदर दो कैंडलस्टिक्स होती हैं। एक बाय की कैंडल होती है जो कि ग्रीन कलर उसका होता है, और एक सेल की कैंडल होती है जो प्रेजेंट करी होती है सेल की कैंडल को और रेड कैंडल। यहाँ पर आपको साइड में लेफ्ट साइड की तरफ दो जो है वो डायग्राम भी दिखाई दे रही है। एक बाय की कैंडल है और एक सेल की कैंडल है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी कैंडल स्टिक्स होती हैं। मार्केट जो है अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो बाय की कैंडल बनती है, अगर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करती है तो सेल की कैंडल बनती है, और वो रेड कैंडल होती है। जब आपकी कोई चीज़ महंगी होती है तो वो ग्रीन कलर में महंगी होती है, ग्रीन कलर में मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है। जब फ्रेक्स ट्रेडिंग के अंदर कोई करेंसी सेल साइड मूव करती है या उसके रेट कम होते हैं, तो फिर वो रेड की तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। ठीक है, अच्छा, ये था बेसिकली टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स की जो है डायग्राम वगैरह। अब हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स कितने हिस्सों में तकसीम होती है। ठीक है, कैंडलस्टिक्स के आगे दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक होती है बॉडी और एक होती है विग और शेडो। ठीक है, हम दोनों में से एक लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या विग या शेडो। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि शेडो क्या होता है। शेडो बेसिकली साया होता है, जिसको हम फॉर एग्जांपल अगर कोई पिक्चर हम एडिट करते हैं किसी भी ऐप के ऊपर, चाहे वो पिक्सल ऐप हो, चाहे वो कोई और ऐप हो, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे वो अडोब इलस्ट्रेटर हो, वहां पर शेडो का ऑप्शन नजर आता है। ठीक है, जब हम उसको ओपन करते हैं या ऑन करते हैं, तो जो हमारी पिक्चर एडिट हुई होती है उसके पीछे एक ब्लैक कलर का साया आ जाता है। ठीक है, वो बेसिकली शेडो होती है। फ्रेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी कैंडलस्टिक्स के अंदर शेडोज होती हैं, विग्स होती हैं। विग्स बेसिकली कीमत की नकलो हरकत को जो कीमत की नकलो हरकत की नुमाइंदगी कारी होती हैं कि यहाँ पर भी कीमत गई थी और इसका यहाँ पर साया बन चुका है, यहाँ पर उसने विग लगा दिया, यहाँ पर उसने फुटस्टेप छोड़ दी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बॉडी को मज़ीद डिफाइन करते हैं। कैंडलस्टिक्स में ओपन से लेकर क्लोज के दरमियान जो फ़र्क होता है, चाहे वो बाय की कैंडल हो चाहे वो सेल की कैंडल हो, वहां पर बॉडी बनती है। ठीक है, अच्छा, ये ओपन लो क्लोज आगे अगली वाली स्लाइड में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉडी किस तरह शो हो रही है। ये जो जितनी भी आपको रेड कलर में और ग्रीन कलर में ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडीज हैं। ठीक है, ओपन से लेकर क्लोज के दरमियान जो फर्क होता है, चाहे वो बॉय की कैंडल हो, चाहे वो सेल की कैंडल हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, वो हमारे पास बॉडी की शेप में दिखाई देती है। ठीक है, ये आपको बॉडी नजर आ रही है। ये डंडी नहीं, ये डंडी को जो है हम बिग या शैडो कहते हैं। ठीक है, ये विग जो शेडो होती है, ये डंडी, ये बेसिकली मार्केट के फुटस्टेप्स होते हैं। फुटस्टेप से मुराद ये है कि मार्केट इन पॉइंट्स पर भी जाती है और दोबारा ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर देती है, तो वहां पर मार्केट अपनी कोई निशानी छोड़ देती है। ठीक है, अच्छा, ये रेड कलर के अंदर
या ग्रीन कलर के अंदर ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रही है, ये बेसिकली आपकी बॉडीज हैं, ठीक है। और जो पीछे आपको एक डंडी नजर आ रही है, जो एक लकीर नजर आ रही है, वो बेसिकली हमारी विग या शेडो है, ठीक है। अच्छा, अब हम विग या शेडो की भी मजीद क्लैरिफाई करते हैं। कैंडल स्टिक्स में जब बाई की कैंडल या सेल की कैंडल बनती है, और जहां से उसकी इनिशियल पॉइंट होता है, जहां से वो ओपन होती है, अगर वहां से वो नीचे जाए या ऊपर जाए और दोबारा नीचे आ जाए या ऊपर चली जाए, तो वहां पर विग या शेडो मार्केट छोड़ देती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हम रियल चार्ट के ऊपर देखेंगे कि विग या शेडो किस तरह बनती है और ये किस तरह वर्क करती है, और हम रियल बॉडी को भी मजीद आगे क्लैरिफाई करेंगे रियल चार्ट के ऊपर। अच्छा, अब हम बॉडी एंड विग शेडो की एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो आपको डंडी नजर आ रही है, ये जो आपको रेड कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, ये बेसिकली बॉक्स है, ये बॉडी है। और उसके अलावा जो ऊपर आपको डंडी नजर आ रही है, ये बेसिकली हमारी विग है, ठीक है। कैंडलस्टिक्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, और हर कैंडल दूसरी कैंडल से अलग होती है। ये चेक करें, ये अलग थी और ये अलग थी, ठीक है। इसकी ऊपर एक विग निकली हुई थी, शैडो निकली हुई थी, लेकिन इसके दोनों इतराफ में विग या शैडो निकली हुई थी। तो ये भी काबिल कबूल होती है कैंडल, ठीक है। कैंडल की किसी तरफ भी विग शैडो होती है, वो हम आगे डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर मार्केट फुट स्टेप छोड़ती है, कहाँ तक मार्केट जाती है, और कहाँ से दोबारा सेल साइड या बाय साइड मूव करती है, तो वहां पर विग या शैडो छोड़ देती है। अच्छा, ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये हमारी बॉडी है, और जो ऊपर आपको नजर आ रही है एक डंडी किस्म की, और नीचे डंडी किस्म की नजर आ रही है, ये बेसिकली हमारी विग है, ठीक है। विग और शायद विग और बॉडी की डायग्राम यहाँ पर शो हो रही है आपको। आप इसकी एक जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पीडीएफ में व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज ओ एच एल सी। कैंडलस्टिक्स में ओ एच एल सी क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक पॉइंट जो है कैंडलस्टिक्स का ओपन का होता है, एक पॉइंट हाई का होता है, एक पॉइंट लो का होता है, और एक पॉइंट क्लोज का होता है। ओ प्रेजेंट कर रहा है ओपन को, एच प्रेजेंट कर रहा है हाई को, एल प्रेजेंट कर रहा है लो को, सी प्रेजेंट कर रहा है क्लोज को। एक ट्रेडर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैंडलस्टिक्स ओपन कहाँ पर होती है, उसका हाई कहाँ पर होता है, उसका लो कहाँ पर होता है, और उसका क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पर होता है, ठीक है। इसकी बिना पर ही मार्केट के अंदर अपनी एंट्री वगैरह ली जाती है। इसी की बिना पर ट्रेडर जो हैं वो बाय या सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओ एच एल सी से मुराद बाय या सेल की कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहाँ पर होता है, उसका क्लोजिंग पॉइंट, और उसका हाई और उसका लो कहाँ पर होता है। बेसिकली ये ओपन, लो, हाई, क्लोज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं ओ एच एल सी के बाय की कैंडल की तरफ। एक आपकी बाय की कैंडल कहाँ पर ओपन होती है, जब भी। अच्छा, इसकी पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर रियल चार्ट के ऊपर भी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, फिर डायग्राम की बेस पर भी हम इसको समझेंगे। अच्छा, एक बाई की कैंडल जब भी बनती है तो वो हमेशा नीचे से बनती है, उसका ओपनिंग पॉइंट हमेशा नीचे होता है, और उसका क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होता है, क्योंकि मार्केट की जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो नीचे से बढ़ती हैं, नीचे से उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ज़ीरो पर है और वो जो है ज़ीरो से उठती है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको सादा अल्फाज में एग्जांपल दूं, तो एक चीज़ टॉफ़ी ले लें, ठीक है, कैंडी ले लें या कोई चॉकलेट ले लें, तो उसकी कीमत क्या है, 5 रुपये है, ठीक है। जब भी वो बढ़ेगी उसकी कीमत, तो वो निचले डिजिट से बढ़ेगी, ठीक है, नीचे से बढ़ेगी। इसी तरह फ्लैक्स ट्रेडिंग के अंदर भी जब भी किसी करेंसी की कीमत बढ़ती है, तो वो हमेशा नीचे से बढ़ती है, ठीक है, नीचे से बढ़कर ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक कैंडल ग्रीन कलर की ओपन हुई, जो प्रेजेंट करी है बायर्स को। यहाँ पर बायर्स थे और यहाँ पर लोग करेंसी को खरीद रहे थे, तो कैंडल ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया। बेसिकली जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो आपकी रेड कलर की कैंडल बनती है। जैसे कि ग्रीन कलर की कैंडल का ओपनिंग पॉइंट नीचे था, यहां से ओपन हुई और उसने थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया, फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर दिया, ठीक है। यहां तक उसने जो है मूव किया, यहां तक ये ओपनिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग पॉइंट,
ये हाई है, हाई सबसे उछला पॉइंट होता है ऊपर वाला। अगर ऊपर विग निकली हुई है तो विग के हाई पॉइंट पर हमारा हाई होएगा, और अगर नीचे की तरफ विग निकली हुई है तो विग के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर हमारा लो होगा। अगर ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ विग ना हो तो फिर हमारा बॉडी ही हाई पॉइंट होता है, और नीचे अगर विग ना हो तो फिर लो हमारा पॉइंट बॉडी ही होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऊपर की तरफ डंडी ना निकली हुई होती, ना नीचे की तरफ डंडी निकली हुई होती, तो फिर यही हमारा ओपनिंग पॉइंट होना था, यही हमारा लो पॉइंट होना था, यही हमारा क्लोजिंग पॉइंट होना था, और यही हमारा हाई पॉइंट होना था। ठीक है। OHLC की बाइक की कैंडल आपको समझ आ गई होगी। अब हम रेड कलर की जो कैंडल होती है, जो सेलर्स की कैंडल होती है, वो भी मजीद क्लैरिफाई करते हैं। एक सेल की कैंडल जब भी बनती है तो वो हमेशा ऊपर से बनती है, उसका ओपनिंग पॉइंट हमेशा ऊपर होता है और उसका क्लोजिंग पॉइंट नीचे होता है, क्योंकि मार्केट की जब कीमतें कम होती हैं तो वो हाई पॉइंट से कम होती है। ठीक है। किसी चीज़ की भी कीमत अगर कम होती है तो वो ऊपर वाले पॉइंट से होती है, जब चीज़ महंगी होती है तब वो जाकर सस्ती होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि कोई जीरो वाली चीज़ जिसकी कीमत जीरो तो वो उसकी कीमत जो है कम हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। कम होने के लिए चीज़ों के प्राइसेस कम होने के लिए उसका महंगा होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर 100 वाली चीज़ 50 रुपये सस्ती होती है तो वो ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी प्राइसेस ऊपर थी तब वो नीचे आई है। ठीक है। जैसे कि ये आपको रेड कलर की डायग्राम नज़र आ रही है, जब भी एक रेड कलर की कैंडल आपको दिखाई दे तो आप समझ जाए यहाँ पर सेलर्स थे, उन्होंने करेंसी को सेल किया और करेंसी ने डाउन ट्रेंड में मूव किया, करेंसी ने सेल साइड मूव किया और आपकी एक रेड कलर की कैंडल बन गई। ठीक है। बेसिकली दो कलर होते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन प्रेजेंट करता है बायर्स को, और जो आपकी रेड कैंडल होती है वो प्रेजेंट करती है सेलर्स। अब हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम में क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें। डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ऊपर से आपकी कैंडल ओपन हुई। ठीक है। ओपन हुई और नीचे आकर क्लोज हुई। ठीक है। रेड की कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे आकर क्लोज होती है, और ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है। ठीक है। ये जो ऊपर विग निकली हुई है इसको भी मैं आगे मजीद क्लैरिफाई करता हूँ, डिफाइन करता हूँ रियल चार्ट के ऊपर। और हाई ऊपर हम हाई जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, चाहे वो बाय की कैंडल हो चाहे वो सेल की कैंडल हो, उसका हाई और लो जो है सेम होता है। इसका भी लो और हाई सेम है, नीचे लो है ऊपर हाई है। ओपन ऊपर से हुई, क्लोज नीचे हुई, ओपन ऊपर से हुई, क्लोज नीचे हुई। इसी तरह अगर बाय की कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है, हाई और लो दोनों कैंडल्स का सेम होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर विग ना होती तो हमारा जहाँ पर ओपनिंग पॉइंट था यहाँ पर ही हाई होना था, और जो क्लोजिंग पॉइंट था यहाँ पर ही हमारा लो होना था, क्योंकि नीचे भी विग ना होती, ऊपर भी विग ना होती, शेडो ना होता, तो फिर हमारा OHLC जो हाई होता है लो होता है वो हमारी बॉडी पर होना था। ठीक है। अब हम रियल चार्ट के ऊपर इसको डिफाइन करते हैं कि रियल चार्ट के ऊपर हमें किस तरह से कैंडल्स दिखाई देती हैं और हम इसके ऊपर किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। ये मैं ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेता हूँ और मेरे पास NZD/USD का एक टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम नहीं, पेयर ओपन है, ये जिसके अंदर आपको कैंडलस्टिक्स दिखाई दे रही हैं, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। दो कलर्स हैं। रेड प्रेजेंट कर रहा है सेलर्स को यहाँ पर करेंसी को उन्होंने सेल किया, और जो ग्रीन कलर की आपको कैंडल दिखाई दे रही है वो प्रेजेंट कर रही है बायर्स को। कैंडलस्टिक जितनी भी बड़ी हो जितनी भी छोटी हो उसके अंदर बायर्स ही होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेड कलर के अंदर बायर्स ना हो सेलर्स हो, दोनों के अंदर जो एक कैंडल होती है ग्रीन कलर की उसके अंदर बायर्स भी होते हैं सेलर्स भी होती हैं, उनकी आपस में लड़ाई होती है, जो जीतता है उस कलर की कैंडल वहां पर लग जाती है, बन जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो है वो छोटी कैंडल को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपको जो है सेल की कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है। इसकी ऊपर भी विग निकली हुई है और नीचे की तरफ भी विग निकली हुई है। ठीक है। ये विग जो है ये डंडी होती है, यहाँ पर भी किसी जमाने में या किसी घंटों में यहाँ पर ऊपर भी प्राइसेस गई थी और यहाँ पर भी नीचे भी प्राइसेस गई थी। ठीक है। वो मैं आगे मजीद आपको क्लैरिफाई करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम OHLC को देख लेते हैं। OHLC क्या होता है? ये इस कैंडल का हाई पॉइंट है। ठीक है। ये इस कैंडल का हाई पॉइंट है। अब हम इसका लो पॉइंट भी देख लेते हैं कि लो पॉइंट कहां पर था। लो पॉइंट सबसे निचला पॉइंट होता है एक कैंडलस्टिक्स के अंदर, चाहे वो विग हो चाहे वो बॉडी हो, उसका लो और हाई सेम ही होता है।
ठीक है। यहाँ पर इसका लो पॉइंट था और यहाँ पर इसका हाई पॉइंट था, ठीक है। अब हम इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट भी देखते हैं कि ओपन कहाँ से हुई और कहाँ तक गई और क्लोजिंग कहाँ पर इसकी हुई। एक रेड की कैंडल हमेशा ऊपर की तरफ से ओपन होती है, ये यहाँ से ओपन हुई इस वाली जगह से, ठीक है। ये यहां से ओपन हुई, ये जो ऊपर बॉडी आपको नजर आ रही है, बॉडी का जो आपको हाई पॉइंट नजर आ रहा है, यहां से ये ओपन हुई और क्लोज कहां पर हुई, जो बॉडी का आपको लो पॉइंट नजर आ रहा है, जो रेड कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, उसका जो लो पॉइंट है ये है, यहां पर आकर क्लोज हो, ठीक है। अब आपको मैं जो है डिफाइन करवाता हूँ, क्लैरिफाई करवाता हूँ कि हमारा जो विग है ये किस तरह बनता है और इसकी मूवमेंट क्या होती है और ये किस तरह काम करता है, ठीक है। एक विग जब बनती है तो मार्केट उस प्राइस पर गई हुई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सेल की कैंडल है, अगर ऊपर की तरफ विग निकलती है तो वहां पर पहले बाय गई थी मार्केट। आप समझ जाएं कि एक रेड कैंडल के अंदर जब ऊपर की तरफ विग बनती है, ऊपर की तरफ विग निकलती है, तो आप समझ जाएं कि मार्केट किसी जमाने में, किसी घंटों में वहां पर भी गई थी, बाय की तरफ भी गई थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मार्केट जो है यहां से ओपन हुई, इसकी कैंडल यहां से ओपन हुई, क्योंकि रेड की कैंडल जब भी ओपन होती है तो ऊपर से ओपन होती है, यहां से वो ओपन हुई तो पहले ऊपर की तरफ गई, ठीक है। पहले उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की, क्यों? क्योंकि यहां पर बायर्स थे, यहां पर बाय करना चाहते थे लोग करेंसी को, तो उन्होंने ऊपर की तरफ या अप डायरेक्शन में मूव करवाया करेंसी को। यहां से ओपन हुई, यहां पर पहले उसने ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है। जब ऊपर की तरफ उसने मूव किया तो यहां पर आप पहुंची, ठीक है, विक के हाई पॉइंट पर या विक के शैडो पॉइंट पर वो पहुंच गई। यहां से लेकर ओपनिंग से लेकर विक की हाई पॉइंट पर पहले उसने बाय की तरफ मूव किया, यहां पर आपकी एक बॉडी नजर आ रही थी ग्रीन कलर की, लेकिन जब उसके अंदर सेलर्स आए, लोगों ने इस कैंडल के अंदर ही सेल किया, लोगों ने जब सेल किया तो उसने डाउन ट्रेंड में मूव कर दिया, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड में मूव किया तो उसने यहां पर एक बड़ी कलर की शैडो या विग लगा दी, ठीक है, फुट स्टेप बना दिया कि यहां पर मार्केट बायर्स भी गई थी किसी वक्त में या किसी घंटों में या किसी महीनों में या किसी दिनों में, ठीक है। जब ऊपर गई थी तो दोबारा जब नीचे आई तो उसने विग या शैडो बना दी, ठीक है, क्योंकि एक बॉडी ऊपर की तरफ बनी थी, जब बॉडी बनी तो उसने बॉडी को काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि वहां पर सेलर्स आ गए, ठीक है, सेलर्स ने सेल किया और जहां से ओपन हुई वहां तक आप पहुंची, ठीक है। जब यहां तक आप पहुंची तो दोबारा यहां से उसने डाउन ट्रेंड में मूव कर दिया, सेल की तरफ मूव कर दिया, ठीक है। सेल की तरफ मूव करते करते यहां से आपकी ओपनिंग पॉइंट से बॉडी शुरू हुई और विक के लो पॉइंट तक उसने बॉडी बनाई, ठीक है। विक के लो पॉइंट तक जब उसने बॉडी बनाई तो दोबारा यहां पर आपके बायर्स आ गए, लोगों ने यहां पर खरीदा, ठीक है। यहां पर जब खरीदा ना तो यहां पर पहले आपकी एक बॉडी नजर आ रही थी रेड कलर की, लेकिन बायर्स ने आपकी बॉडी को काट दिया और इस क्लोजिंग पॉइंट तक यहां पर बायर्स ही एक्टिव रहे, ठीक है। यहां पर बायर्स ही एक्टिव रहे और उन्होंने यहाँ पर बाय किया और आखिरकार ये आपका टाइम खत्म हो गया, टाइम फ्लैप हो गया और ये आपकी कैंडल क्लोज होगी रेड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स थे, उन्होंने रेड के अंदर ही क्लोज करवा दिया। यहाँ पर जो जीते थे वो सेलर्स जीते थे, सेलर्स की ही ये कैंडल बन गई रेड कलर के अंदर, ठीक है। आई होप कि ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है ना वो किसी और कैंडल को पकड़ लेते हैं, बाय की या सेल की, इस तरह की कैंडल आपको क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बाय की कैंडल पकड़ लेते हैं। ये जो बड़ी कैंडल है इसकी भी साइकोलॉजी आज समझेंगे। ये जो बड़ी नजर आ रही है ये भी काफी सारी कैंडल्स की आज साइकोलॉजी को समझेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट रह ना जाए OHLC के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, ये हमारी जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी ये वाली, ठीक है। बेसिकली पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि इसका नाम क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, काम और नाम, ठीक है। यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल ओपन होती है तो वो हमेशा नीचे से ओपन होती है, ठीक है। नीचे से ये कैंडल ओपन हुई
यहां से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं, यहां से ये ओपन हुई, यहां से इस वाले एरिया से जब ओपन हुई, ओपन होते ही उसने नीचे की तरफ मूव कर दिया, डाउन ट्रेंड में मूव कर दिया, नीचे की तरफ उसने जब मूवमेंट की, यहां से ये ओपन हुई, ओपन होते ही इसने डाउन ट्रेंड में डाउन डायरेक्शन में मूव कर दी। ठीक है, जब डाउन डायरेक्शन में उसने मूव की तो जो विक का लो पॉइंट था यहां तक उसने सेल की जो है इंडिकेट की, सेल की तरफ गई, कीमतों ने यहां पर सेल्स कीमतें आपकी गिरी, यहां तक कम अज कम आपकी कीमतें गिरी इस वाली जो कैंडल है लो तक। ठीक है, जब यहां पर बॉडी बनी ना, यहाँ पर एक रियल आपकी बॉडी बन गई रेड कलर के अंदर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स थे। ठीक है, अचानक से यहाँ पर लोगों ने करेंसी को खरीदा, ज्यादा मिकदार में लोगों ने करेंसी को खरीदा, जब खरीदा तो वहां पर आपकी बॉडी को काटते काटते मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया और इनिशियल पॉइंट तक पहुंच आई, जहां से आपकी एक ग्रीन कलर की कैंडल ओपन हुई थी। ठीक है, यहां तक आ गई, अब उसने दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर दिया। ठीक है, यहां से बायर्स आए और करेंसी को उन्होंने बाय करते 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 यहां तक पहुंच आए, उसके हाई पॉइंट तक पहुंच आए, यहां तक उन्होंने करेंसी को बाय किया। ठीक है, जब करेंसी को बाय किया तो यहां से सेलर्स आ गए, सेलर से मुराद सेलर्स हैं, सेल करने वाले, बायर से मुराद बायर्स हैं, बाय करने वाले। ठीक है, जब यहां पर पहुंचे तो यहां पर उन्होंने दोबारा सेल किया। ठीक है, जब सेल किया तो यहां जब क्लोजिंग पॉइंट था, क्लोजिंग पॉइंट तक उन्होंने सेल किया। ठीक है, जब सेल किया, यहां पर पहले एक बॉडी बनी हुई थी ग्रीन कलर की। ठीक है, ग्रीन कलर की बॉडी बनी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने ऊपर से बॉडी को धकेला, नीचे की तरफ मूवमेंट करवाई, बायर्स की मूवमेंट हुई नीचे की तरफ, उन्होंने ऊपर से प्रेस किया तो यहां पर आपकी बॉडी प्रेस होगी, इतनी सी बॉडी बन गई। ठीक है, आई होप ये भी आपकी कैंडल क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है, आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने कोई भी कैंडल पकड़ लेनी है, उसका हाई लो और वहां कहां से ओपन होती है, कहां पहले जाती है, और उसके बाद आपने उसका ओपन हाई लो क्लोज, अगर बॉडी है तो उसका भी हाई और क्लोज आपने मार करना है, अगर बॉडी नहीं है वहां पर कोई विग या शेडो है तो उसका भी आपने हाई क्लोज और ओपनिंग पॉइंट आपने जो है मार करके दिखाना है आज की असाइनमेंट के ऊपर। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कैंडलस्टिक्स पर होगा कि हम कैंडलस्टिक्स को किस तरह जो है, किस तरह इसके अंदर एंट्री डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, और जो हमारी टॉप कैंडलस्टिक्स होंगी हम उसके ऊपर कैसे एंट्री लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह जरूर गाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।